कृषि कानूनों के विरोध में किसान अपनी 82 दिन से दिल्ली के बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं ताकि सरकार कानून रद्द कर दे। किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष का लगातार समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते कांग्रेस ने यमुनानगर में ऐलान किया है कि कांग्रेस अब खून की खेती अभियान की शुरुआत करने जा रही है। नाहरपुर गांव में खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ विधायक बिशनलाल सैनी, रेणु बाला, रामकिशन गुर्जर भी मौजूद रहे। इन्हीं के तत्व बीच में घुसे हुए थे जिनका पर्दाफाश हुआ, बेनकाब हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। पहले इनकी पार्टी जो सारा हर्जाना हुआ है उसको भरे, उसको पूरा करें। इनके एमएलए, इनके दूसरे लोग जो बीच में घुस गए थे, उसके बारे में इनका क्या जवाब है? केवल किसानों की इस आड़ में आप लोकतंत्र का फिर से गला घोटना चाहते हैं। दीक्षा रवि जो है उनको अरेस्ट किया है और ऊपर से वित्त मंत्री, गृह मंत्री ने बयान भी दिया है कि ऐसे बीज को नष्ट कर देना चाहिए। तो इस तरह की भाषा का कोई जवाब नहीं होता एक महिला को, और उसके बारे में आप ऐसी बात करते हैं। और हमारे जो दूसरे भी मीडिया के साथी भी हैं, उनकी भी जबान को कैसे दबाया जाता है, कैसे लोगों को, एक्टिविस्ट को अंदर करते हैं आप। ये सारी बातें देश के सामने आती हैं। तो इससे साफ नजर आता है कि ऊपर से नीचे ये तानाशाही की मानसिकता है। लेकिन तानाशाह भी दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं। जब लोगों की आवाज उठती है, समय आता है, पूरा बदलाव आता है। हरियाणा के और देश के लोग जान चुके हैं, इन्हें पहचान चुके हैं। तो जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या उचित है? देखिए, इन्होंने कोई भी चीज को कभी भी उचित या अनुचित ढंग से देखा ही नहीं। जैसा मैंने कहा, ये तानाशाह सरकार है और कोई किसी चीज को ये नहीं देखते हैं कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं। कभी इन्होंने उस नजरिए से देखा ही नहीं। कृषि मंत्री के बयान पे क्या कहना चाहते हैं, जो उन्होंने बयान दिया था? हालांकि उन्होंने माफी मांगी। ये तो इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग इस तरह के बयान देते हैं। जो असलियत होती है वो इनकी जबान पे आ जाती है। जो इनकी सोच है, असली सोच है, वो जबान पे आ जाती है। मुझे बताइए कि किसी की जान जा रही है और आप ऐसे संवेदनहीनता की बात जब करते हैं तो ये साफ नज़र आता है कि ये सरकार की ऐसी सोच है और इनकी जो भी करतूत हैं वो उसी मानसिकता से प्रेरित हैं। बाद में आप माफ़ी मांगिए, चाहे कुछ करिए, असली बात आपने कह दी है। जो किसान मजदूर जिनकी जान गई है उनके प्रति आप बिल्कुल पूरी तरह से, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, न उनके परिवारों की फिक्र है, और आप अपने ये काले कानून देश पर, प्रदेश पर थोपना चाहते हैं। जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं तो क्या लगता है कि सरकार ज़्यादा दिन टिक पाएगी? देखिए, बात ये है कि इनके जो लोग हैं तभी जबान में कुछ भी कह देते हैं। कभी कुछ लोग हैं जो इस्तीफे दे देते हैं किन्हीं पदों से। लेकिन असली टेस्ट आएगा। असली टेस्ट क्या होता है? लोगों का दरबार। जिस समय जो भी आएगा पता चलेगा। अभी अविश्वास प्रस्ताव भी आ रहा है विधानसभा में। हम चाहेंगे कि ये लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, लोगों को की आवाज़ को सुने। जिन लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है, आज उनकी आवाज़ को सुनते हुए असलियत दिखा दें। ये सरकार, ऐसी सरकार जो जिसकी नींव ही इतनी ढीली हो, झूठ के आधार पर हो, ऐसी सरकार कितने दिन चल सकती है? मैम, जो इनकी सहायक पार्टी है जजपा, वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की हित की बात नहीं मानी गई तो वे इस्तीफे के लिए तैयार हैं और जेब में उनका इस्तीफा है। अब इसका कौन इम्तिहान उनसे क्या लेगा? इम्तिहान तो उसी दिन था जिस दिन ये अध्यादेश आए या कानून बने। उसी दिन साफ पता चल गया कि वो किस ओर खड़े हैं। दीवार इन्होंने खुद बनाई है, किसान मजदूरों की और सरकार की। इन्होंने खुद दिखा दिया कि ये सत्ता के साथ खड़े हैं, ना कि किसान मजदूर के साथ। चौधरी देवीलाल को किसानों का हितैषी भी माना जाता है और वो चौधरी देवीलाल के ही परिवार से हैं और बार बार यही बात दोहरा रहे हैं। तो आखिर क्यों ये इस्तीफा नहीं दे रहे दूसरे को? बात इस्तीफा या उसकी बात हम नहीं कर रहे। बात ये है कि सत्ता के साथ वो खड़े हैं। जिन्होंने ये कानून बनाए हैं, ये आज उनके साथ खड़े हैं। इस तरह की बातें करके लोगों का ध्यान बांटने से कोई फायदा नहीं होगा। असली बात तो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं।
बहरहाल किसानों के समर्थन में किसानों ने नया अभियान तो शुरू कर दिया है, मगर इससे किसानों को कितना फायदा होगा और सरकार पर कितना दबाव बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।